हेलो क्लास, वेलकम टू केमिस्ट्री एग्ज़ाम। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी एमएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री पेपर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ओके, तो आज हमने यहाँ पे इसकी यूनिट 1 हम कवर कर रहे हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इसके लास्ट 4 लेक्चर डिस्कस किए थे, लेकिन ये 4 लेक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो लेक्चर 4 का पार्ट 1 था उसमें हमने क्रोमोफोर कवर किया था, एंड आज हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सोक्रोम। ओके, तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम आपको कोरिलेट करते हुए दिखाई देंगे एक दूसरे से। ओके, इनके बीच में हमने आज यहाँ पे रिलेशन भी डिस्कस करना है, और एग्ज़ाम में ये दोनों चीज़ें सेपरेटली भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, जैसे भी हुआ हमने दोनों टॉपिक सेपरेटली कवर किए हैं, तो आपको ईजिली डिफ़ाइन करने में ईजी होगा। ओके, ऑक्सोक्रोम की डेफिनेशन क्या होती है, किस टाइप से ऑक्सोक्रोम होता है, क्या होता है। ओके, वो हमने आज यहाँ पे कवर करना है। द ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइन एज एनी ग्रुप विच डज़ नॉट एक्ट एज अ क्रोमोफोर। तो बेटा जो ऑक्सोक्रोम होता है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी इस टाइप के ग्रुप से जो क्या होता है, वो जो एक क्रोमोफोर के जैसा एक्ट नहीं करता है। ओके, but whose presence bring about a shift of the absorption band towards the red end of the spectrum। और red end का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है कि जो आपकी शिफ्ट है, इस टाइप से आपका ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इस टाइप से यहाँ पे आगे की साइड शिफ्ट हो रहा है। ओके, टुवर्ड्स द रेड एंड। तो आपकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ओके, किसकी वजह से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है आपका ऑक्सोक्रोम की वजह से। लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी ऑक्सोक्रोम की वजह से बढ़ रही है यहाँ पे। ओके, तो डेफिनेशन के साथ में देखो, जो यहाँ पे ऑक्सोक्रोम होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो खुद से तो एक क्रोमोफोर के जैसा एक्ट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, वो क्या करता है, उसकी प्रेजेंस क्या करती है, जो आपके पास में शिफ्ट होती है, मीन्स जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है उसको बढ़ा देता है। ओके, यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, आई होप आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, एन ऑक्सोक्रोम रेफर टू अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज़ अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, एक इस टाइप का ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या करता है बेटा, क्रोमोफोर के साथ में अटैच होता है। ठीक है, और उसकी क्या करता है, उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है, क्रोमोफोर की एबिलिटी बढ़ा देता है, लाइट एब्जॉर्व करने की जो एबिलिटी होती है क्रोमोफोर की उसको इंक्रीज़ कर देता है। ओके, इट इज़ जनरली अ फंक्शनल ग्रुप, और जनरली ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं विद 1 और मोर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो ऑक्सोक्रोम होता है वो रेफ़र करता है किसी ग्रुप ऑफ एटम को जो क्या करता है बेटा, क्रोमोफोर के साथ में अटैच होता है, और जो क्रोमोफोर होता है उसकी जो एबिलिटी होती है लाइट एब्जॉर्व करने की उसको इंक्रीज़ कर देता है। ओके, जनरली ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास में क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं अमोनिया। ओके, हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे अभी आगे जब एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन इसकी। ओके, नेक्स्ट है द एब्सॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम टू गिव राइज टू अनदर क्रोमोफोर। ओके, जो कॉम्बिनेशन होता है किसका बेटा, क्रोमोफोर का और ऑक्सोक्रोम का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो एब्सॉर्प्शन की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, किसी नए क्रोमोफोर को देखने के लिए हमको यहाँ पे कोई नया क्रोमोफोर देखने के लिए मिलता है। ओके, देयरफॉर एन ऑक्सोक्रोम इज कॉल्ड एन एक्सटेंडिंग ग्रुप। तो यहाँ पर ऑक्सोक्रोम को क्या बोला जाता है, एक्सटेंडिंग ग्रुप। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझें कि ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम खुद से कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। ऑक्सोक्रोम खुद से कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। ऑक्सोक्रोम क्या करता है, क्रोमोफोर के साथ में लग के ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ में अटैच होता है, और क्या करता है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम आपस में मिलके क्या कर देते हैं, क्रोमोफोर की जो वैल्यू होती है लैम्डा मैक्स की एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा जो वैल्यू होती है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको एक नया क्रोमोफोर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ऑक्सोक्रोम खुद से कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ऑक्सोक्रोम का क्या काम होता है, ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर की एबिलिटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स समझना है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है,
ध्यान रखने हैं ये एग्जाम्पल्स आपको, ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं अपनी नोटबुक्स में। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बीच में किस टाइप से रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है। ओके, तो क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के साथ में, ये हमारे पास में क्रोमोफोर था, उस क्रोमोफोर के साथ में ऑक्सोक्रोम आके यहाँ पे अटैच हो गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको जो नेक्स्ट में को मिला, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम आपस में अटैच हुए, तो हमको क्या मिला, यहाँ पे एक क्रोमोफोर मिला लेकिन मॉडिफाइड क्रोमोफोर मिला। ओके, सो यहाँ पे क्या हमको क्या मिलता है, मॉडिफाइड क्रोमोफोर। उसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ये आपको एक मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे जो इतना वाला पार्ट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये वाला आपके पास में जो पार्ट है ये क्या है, क्रोमोफोर। आपके पास में ऑलरेडी डिफाइन था, एक सेकेंड, लाइक ये यहाँ पे है ही नहीं, इसको आप इरेज कर दो। ओके, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इतना था। यहाँ ये क्या है, आपके पास में एक क्रोमोफोर है जो आपको क्या कर रहा है, कलर प्रोड्यूस करा रहा है। ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है, इसने कलर प्रोड्यूस करा दिया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस क्रोमोफोर के साथ में एक ऑक्सोक्रोम इधर आके अटैच हुआ। तो जब यहाँ पे क्रोमोफोर के साथ में ऑक्सोक्रोम अटैच हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सोक्रोम ने और क्रोमोफोर ने आपस में क्या, क्रोमोफोर ने और ऑक्सोक्रोम ने हमको क्या दिया, एक मॉडिफाइड क्रोमोफोर दिया। ओके, जो क्या करता है, क्रोमोफोर की एबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है। ओके, लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है उसको बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इफेक्ट ऑफ क्रोमोफोर, सॉरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है ना, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ द क्रोमोफोर बाय शेयरिंग ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सोक्रोम के पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड, ये ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम के पास में क्या है, यहाँ पे ये नॉन बॉन्डेड एंड बोल सकते हो, फिर लॉन पेयर बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या है, ऑक्सोक्रोम के पास में, आपके पास में दो यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास में क्रोमोफोर है इसके साथ में क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसकी एबिलिटी होती है वो क्या, एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ द क्रोमोफोर, यहाँ पे इसकी एबिलिटी बढ़ जा रही है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे दस अ न्यू क्रोमोफोर इज फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नया क्रोमोफोर बन जाता है। ओके, विच हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा, जिसकी क्या होती है, एक डिफरेंट वैल्यू होती है एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा, लैम्डा मैक्स की एक डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एज वेल एज एक्सटेंशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे एक्सटेंशन कोफिशिएंट ई मैक्स की वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा। ओके, और क्या डिफरेंस आएगा, किस तरीके से आएगा, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है नीचे। ओके, सो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है वो है एनिलीन का। ओके, तो एनिलीन के एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे और कंपेयर करके देखना है। ओके, तो हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं बेंजीन से और एनिलीनियम आयन से। ओके, सो बेंजीन का देखते हैं। स्टार्टिंग में बेंजीन क्या करता है, शो करता है एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा एट 255 nm पर। ओके, वेयर एज एनिलीन एब्जॉर्व करता है 280 पर। तो यहाँ पर एनिलीन की वैल्यू, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बेंजीन से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे किसकी वजह से होती है, क्योंकि अमीनो जो एनिलीन है उसके पास में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, और ये अमीनो ग्रुप क्या है, ऑक्सोक्रोम। तो एक सेकेंड आप नीचे समझें, बेंजीन है, बेंजीन की वैल्यू कितनी है, ये बेंजीन है। ओके, ये कॉन्जुगेशन में है, तो बेंजीन की वैल्यू कितनी है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू 255 nm है। ओके, और ई मैक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 203 है। ओके, लेकिन यहीं पर जो हम देखते हैं एनिलीन की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280 nm आ रही है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस किस वजह से आया, ये आपकी बेंजीन है, यह एनिलीन है। यहाँ पे की जो वैल्यू थी लैम्डा मैक्स की, उसके अंदर डिफरेंस किस वजह से आया, तो यहाँ पे डिफरेंस आया इस ऑक्सोक्रोम की वजह से। इनके बीच में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू थी उसके बीच डिफरेंस जो आया है वो किसकी वजह से आया, ऑक्सोक्रोम की वजह से। ओके, ये क्रोमोफोर था, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आया इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू में वो आया है आपकी ऑक्सोक्रोम की वजह से। और ऑक्सोक्रोम में भी क्या है, यहाँ पे इसके पास में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस ये जो यहाँ पे है अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन के साथ में क्या शो कर रहे हैं बेटा, कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। तो इसी कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, हेंस यहाँ पे लिखा हुआ है द NH2 ग्रुप एक्ट एज एन क्रोमोफोर, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, NH2 ग्रुप किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक ऑक्सोक्रोम की वजह से। ओके, इन एनिलीन NH2 एक्ट एज एन क्रोमोफोर एंड इट्स लैम्डा मैक्स इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द एनिलीनियम आयन।
और यहाँ पे एनिलीनियम आयन का भी हमें नीचे देखना है, बिकॉज इन द एलिनियम आयन देयर इज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे क्या होता है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है नाइट्रोजन के पास में। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NH3 है, लेकिन NH3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास में NH2 की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे NH3 आ गया, अमोनिया आ गया है यहाँ पे। तो इसके पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी एबिलिटी इतनी नहीं हो पाती है। ओके, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, दस द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, जो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर की जो प्रेजेंस है किसके अंदर, एनिलीन के अंदर, वो क्या कर रही है, कॉन्जुगेशन शो कर रही है बेंजीन रिंग के साथ में। ओके, और प्रोड्यूस क्या कर रही है, शिफ्ट लैम्डा मैक्स ग्रेटर। ओके, इन एनिलीन NH2 एक्ट एज क्रोमोफोर। तो यहाँ पे जो हमारे पास में अमीनो एसिड था वो किसकी तरह से वर्क कर रहा था, ऑक्सोक्रोम के जैसा। ओके, तो यहाँ पे क्या था, इट्स एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा इज़ हायर दैन एनिलियम। तो यहाँ पे जो इसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा था वो किससे ज़्यादा हो रहा है, एनिलीनियम से। बिकॉज इन एनिलियम आयन देयर इज़ नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, क्योंकि जो एनिलीनियम आयन था उसके पास में जो नाइट्रोजन एटम था उसके पास में कोई अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ओके, इसके पास में क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं कर पाता है, और ये अगर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये फिर इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, ज़्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी। ओके, तो बस ऑक्सोक्रोम में तो इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है शिफ्ट्स के ऊपर। ओके, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हमने यहाँ पे चारों टाइप के शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो लेना है, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस सिर्फ और सिर्फ 2 शिफ्ट्स करनी है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ओके, कंप्लीटली हम वो लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।